अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह होशियारियां। ईद वाले दिन होशियारियां आपकी ईद को दुबाला करने के लिए हमेशा आ जाता है और आपको मेरी ARY की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। मैंने बहुत से लोगों से मशवरा किया किसे बुलाया जाए, ईद का मौका है और मज़ा किया जाए और कोई बहुत शानदार शख्सियत बुलाई जाए। किसी ने कहा कि डायरेक्टर बुला लें कोई, फिर किसी ने कहा एक्टर बुला लें, किसी ने कहा राइटर बुला लें, किसी ने कहा कोई होस्ट बुला लें, किसी ने कहा यार कोई वाइब्रेंट सा यंगस्टर बुलाएं, किसी ने कहा ऐसा कोई बुलाएं जिसको कॉमेडी का पता हो। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी एक शख्सियत है जिसमें ये तमाम पहलू आ जाते हैं एक ही शख्सियत में। तो आपकी तालियों में मैं गुजारिश करूंगा हमारे पाकिस्तान का शानदार नाम यासिर हुसैन। यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ईद पे आदमी फारिग होता है, आप हमारे पास आए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और आज आप बिल्कुल यासिर हुसैन लग रहे हैं। मुझे तो आप भी यासिर हुसैन लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये बताइए कि ईद कैसी गुजर रही है? तो बहुत अच्छी गुजर रही है, ईद हमेशा अच्छी गुजरती है। अब बस हालात ऐसे ही साजगार रहे तो और अच्छी गुजरी। आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रही हैं ईद अच्छी गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह। हारून साहब क्या मतलब है इस बात के? शादीशुदा लोगों की ईद अच्छी नहीं गुजर सकती? नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना। शादीशुदा दी अच्छी ईद गुजरदी आई, तुसी दोनों इत्थे बैठी होंदियां। हम इसलिए आए हैं कि यासिर हुसैन साहब आए हैं, तो हमने सोचा कि हम उनको वेलकम। वरना आपने नहीं आना था, है ना? और कैसी गल है कि इन्हें इत्थे आके मैंने पूछा कि आज गेस्ट कहाँ होंगे। मैं दसिया भी यासिर हुसैन, वो देख के कहते सानू पहले पता यासिर भैन साहब आ रहे। शुक्र है ये ना हुआ कि गेस्ट कौन है, यासिर हुसैन वो कौन है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आके मिला है बहुत जोश के साथ, आपको बहुत देखा है, बहुत पसंद किया, नाम गलत ले लिया? सर अभी हम लोग ह्यूस्टन में थे तो वहाँ पे उन्होंने मुहिब मिर्जा मेरे साथ खड़े थे, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा जी एक तस्वीर चाहिए। हमने तस्वीर खिंचवा ली, तो थोड़ी देर में मुहिब कहता है हंस रहा, तो कहते हैं कि देखो टैग किया उन्होंने। मैंने कहा मुझे तो नहीं किया। कह रहे वो तुम्हारे नाम के ऊपर आसिम अजहर को टैग किया। अच्छा, आप राइटर भी हैं, कभी कभी राइटर्स ब्लॉक भी लग जाता है, लेकिन राइटर को ना टू इन्वोक हिज म्यूज उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करते? सर मैंने एक फिल्म लिखी थी छलावा और हो मन जहाँ और कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, 4 फिल्मों के बाद वो ऐसा ब्लॉक लगा कि मैं कई साल तक नहीं लिख सका। आगे बॉर्डर आ गया ना। हाँ, लाहौर से आगे तो अब मैंने लिखी हैं 3 मूवीज लिखी हैं। अरे वाह! और वो कब आ रही हैं, कब बन रही हो? एक तो इस साल, 1 या 2 इस साल बन जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा यार, लेट्स पुट दिस टू अ टेस्ट ना। मैं चाहता हूँ लोग भी देखें क्रिएटिव प्रोसेस कैसे होता है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक टेस्ट करें हैं, करें। मिलके हम आपका साथ भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यार एक बॉक्स लाए इमोजीज वाला। यासिर भाई एक बॉक्स है, इसमें से कुछ इमोजीज निकलेंगे और आप उन इमोजीज से कहानी शुरू करेंगे। हम भी आपका साथ दे देंगे, लेकिन हम अवाम को दिखाएंगे कैसे कहानी बनाई जाती। तो क्यों ना हम कोई 6-7 इमोजीज के साथ एक कहानी बनाते। जरा निकालें पहला इमोजी। वाह 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 वाह, गोगा सिग्नल पे खड़ा। एकदम ये मेरे ज़हन में आया। आप अपना बताइए। और फिल्म का नाम है बेकारी। ट्रैफिक सार्जेंट। ट्रैफिक सार्जेंट। ट्रैफिक सार्जेंट। तो एक ट्रैफिक सार्जेंट सिग्नल पे खड़ा होता है, जो कि गुगा था। अच्छा, वो फिर आपने कास्टिंग आपने की 400 साल से खड़ा था और उसने एक लड़की को देखकर उससे प्यार हो जाता। अरे वाह, ये तो सर मंगन से खिलौता। प्यार होने पर उन्होंने एटीट्यूड ऐसा दिया है। तो जरा एक सेकंड, प्यार वाला जरा बनाओ ना। प्यार हो जाता है। जैसे मुझे देखो, मैं लड़की हूँ, प्यार वाला। और इस एक्सप्रेशन तो बाद ना वो पहली चपेड़ ऐसी मार। अच्छा जी, अगला क्या है? फिर गोगा ही निकला। अच्छा, लड़की कहती है आज फिर बताऊं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी इनकी कहानी में आगे? उसके बाद उस लड़की के जूते वहाँ गाड़ी से गिर जाते हैं और वो गोगा साहब को मिल जाते हैं। अच्छा, उसके जूते वहां रह गए हैं सिग्नल पे।
इसको बड़ी मिर्चें लगी है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? इसके बाद लड़की ने सिर्फ इन्हें इतना किया कि अब बात करो। अच्छा जी, आगे क्या? उसने कहा तुम्हारा मुंह तो टॉर्च मार के देखा। अच्छा नहीं, यासिर भाई आप बताएं। रोशनी में भी ठीक है, अब जहाँ बात पहुंच गई है टॉर्च मारी कहते रोशनी में भी वैसा ही। कहता मैं दिल का भी और मुंह का भी ऐसा ही हूँ। उसने टॉर्च रोशनी कहाँ गई? रोशनी कहाँ गई? अच्छा, उसने टॉर्च मार के कहा है आपकी स्किन रूटीन क्या है? वो लड़की ने दौड़ लाती। बात से दिल बर्दाश्त होके गोगा साहब वहां से भाग जाते हैं और बहुत तेज भागते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं और वीराने में पहुंच जाते हैं। अच्छा, और वीराने में वहां उन्हें एक माइक मिलता है। माइक ते गाला कटियां। इसको वीराने में माइक मिल गया गोगे को। हाँ, गोगे अब देखते हैं ये माइक के साथ क्या करेगा। कुछ भी नहीं होते खड़ो के कह रहे हैं माफ कर दे बहन मेरिया। उसके बाद लड़की उन्हें ढूंढते हुए आती है फूल लेके। होए 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 होए, कहती गोगा कहाँ है? गोगा खुश हो जाए। वाह जी वाह, बहुत आला, बहुत आला, नहीं वाह, नहीं बहुत खूब। अच्छा जी, मदर राई साहब बड़े बड़े जबरदस्त सिंगर हैं। मगर राय साहब साढ़े मगर राय साहब अल्लाह हमारे शो, ब्रदर राय साहब ब्रदर राई साहब जी, अल्लाह हमारे शो को मजरे बद से बचाए। आज मजर आ गया है। मजर राय साहब ने जी जी, मैं समझे दानिश साहब ने शुगर हो गई है। ए मदर राई साहब ने गाउंदे ने सीख ला। अच्छा आप शायद इनको ना जानते हो, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। ये जो पीछे से उछल उछल के बोल रहे हैं ना, ये अमानुल्लाह साहब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये मुबैना तौर पे अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं। मैं मुझे वो अपनी जिंदगी ये अमानुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, ये उनका नाम लेकर नीचे आ रहे हैं। गोगा जी ये न्यूज़ पढ़ी थी ये ना कॉमेडी शो नहीं करी था। अच्छा नहीं, वैसे थ्री पीस अच्छा लग रहा है यार। गल नहीं कर रहा। लो जी, जो मैं तुहानू दसां, जो ट्रंप फैसले पूरी दुनिया ते कर रहा ना, जी जी, अगली टर्न जड़ी है ना ये अब्बे दी है। आप बराक ओबामा की बात ये ना किया करें आगा साहब, बहुत शानदार। अच्छा जी, ये भी आपको ये टैलेंट पता होगा अगर नजर आ रहा है यहाँ से, ये गोगा पसुई। जी जी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनका और सलीम साहब का जो यूट्यूब पे चलता है, मैं अच्छा, आप माशाल्लाह इनके फैन हैं? मैं इनका इंस्टा का पेज भी फॉलो किया हुआ है। मैं इनकी कोई यार क्या बात, बहुत अच्छा। अगर आप इन दोनों के फैन हैं, मतलब आप बचपन में भी मट्टी खाते थे या अभी भी आके आदत हुई? नहीं बात इसका मतलब ये है कि आप दर्द दिल रखते हैं। मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे वाह, ये खुद भी बहुत बड़ा। लाहौर ने इतने ज्यादा हीरे पैदा कर दिए हैं कि मैं भी यही बात कर रहा था कि कराची में थिएटर या कोई ऐसी चीज अब उस तरह से नहीं होती और यहाँ पे अभी तक होती है। और मैं हमेशा इसी थिएटर की मिसाल देता हूँ कि वो जिस शेप में भी चल रहा है, लेकिन आप जाके टिकट खरीद के उसे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक और चीज जो मैं ये कहता हूँ कि मैं वैसे बहस नहीं करता किसी भी बात पे, क्योंकि बहस तो बेवकूफ करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें मुनाजरा करने को तैयार हूँ बाकायदा तौर पे, वो ये कि पूरी दुनिया में आप ह्यूमर देख लें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो वो एडल्ट कॉमेडी के बगैर नहीं होता। बिल्कुल। बड़े से बड़े आप रॉबिन विलियम्स से स्टार्ट हो जाएं, यहाँ तक ट्रेवर नोवा तक आ जाएं, तो जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो कहीं ना कहीं एडल्ट कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी होती है। पाकिस्तान के, अब हम इतने सालों से ये शो भी कर रहे हैं, ये इससे पहले से ही काम कर रहे हैं, बगैर एडल्ट बात किए या लघु बात किए लोगों को इतने सालों तक मुसलसल हंसाना, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये पाकिस्तान में देखा और कहीं नहीं देखा। लघु बातों से याद आया कि गोगा, आप तो देखें, आप बात भी नहीं करते फिर भी आप हिट है, आपका मुंह हिट है। ओ भाईजान, ना बात करन दी वजह है जी, वो बहुत कुट के उत्ते ले गया। अमूमन जो है ना, जो टाई का समोसा होता है, जी जी, वो कीमे वाले समोसे के साइज का होता है, उन्होंने आलू वाले के करा। अब थोड़ी देर पहले तो कह के हटे हो मैं बड़ा फैन। ईद पे
आप किसे सबसे पहले ईद मुबारक का मैसेज? अच्छा, मैं पिछले 2-3 साल से ये कर रहा हूँ कि वो इतने ज्यादा मैसेज आते हैं कि और सब लोग ना वो मेरे ख्याल में एक ही साथ पूरी लिस्ट को भेज देते हैं। कॉपी पेस्ट करते हो ना? थैंक यू वेरी मच। नहीं आपको भी ईद मुबारक। कॉपी पेस्ट करते हैं? नहीं, मैं जो भी मैसेज किसी को करता हूँ वो लिख के करता हूँ, बाकायदा टाइप और कर। वो बहुत कम लोगों को ही हो पाता है क्योंकि उस वक्त आप इतने मसरूफ होते हैं ईद पे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक मैसेज सबको भेज दूँ। नहीं कर लोग तो अपनी तस्वीर वाला भी बनवाते हैं। तो मेरी तरफ से ईद हाँ, मेरी ऐसे वाला। आगे वो फीड हुआ है या नहीं? गोगेर का बंदा ईद पे भी है भेज देता ਹੁੰਦਾ। नहीं झूठ बोल रहे हैं गोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ सर। यूं नहीं होता, यूं होता है। आप झूठ नहीं सर, ऐसी तो नवा स्टाइल है। क्या? ना ये भी झूठ है। मुझे आया मैसेज। इथों तक आ गया मैसेज। अच्छा वो इसलिए इस तरह बैठा कि यार गेस्ट मैंने बुलाया, बिठा यासर साहब ने मतलब बचत ये हुई है कि मैं पहले सूट पहनने लगा था। यार वलीमे वाले दिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਨਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। अच्छा जी, एक सेकंड शो रोकना पड़ेगा। बाहर कोई खातून आई है, ऑडियंस में बैठना है। वो कौन? पर इस वक्त खातून यासिर हुसैन के साथ? नहीं कौन खातून आई है? अच्छा आपकी कोई है जी जानने? बुलाएं जी। मेरी एक ही जानने वाली, इससे मेरी शादी हो गई। एक ही जानने वाली। हम भी यही जानते हैं। बुलाएं जी, कौन है? ले आए अंदर। यासर मेरी माय लव, मेरी जान, मेरा बेबी, कितने प्यारे हो गए हो। सर ये अभी कह रहे थे मैं जानता नहीं, और गले देखे कैसे मिल रहे हैं जैसे पुरानी जान पहचान है। हमें क्या जेलसी, हम ऐसे ही मिलते थे, 20 साल बाद मिले। आप हैं कौन? ओके। मर जितना भी पढ़ा लिखा हो ना बिचो थोड़े ही निकल दे। उनकी बीवी बहुत पोजेसिव है, क्या कर रही हैं आप क्यों बोल रही हैं जब एक लड़की बात कर रही है किसी लड़के? लड़की? भाईजान एक मिनट। अच्छा थैंक यू, आपने मुझे बता दिया ये भाईजान है। इसाक क्या भाई। हुआ, आज मुझे घर छोड़ आई है? सर माय लव, हरून आपने आज कितना अच्छा काम किया, मेरे क्रश को अपने शो में बुलवा लिया। क्रश तो आप हुई भी बकायदा तौर पे लग रही है। ऐसी बात नहीं करते, खास करके किसी लड़के के सामने। यासर मुझे भूले तो नहीं अभी तक? रावलपिंडी में आपकी नेबर थी, सब भूल गए? बचपन में जब तुम पत्थर को पाथर कहा करते थे। पाथर। मैं तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाती थी कि ये पत्थर होता है। आप चले जाए, मैंने यहाँ पे पौनी फेंक देना। आपको याद है जी ये खातून, या खुद ही आ गई हैं अंदर? क्यों नहीं याद होंगी, उस वक्त तो फोन भी नहीं था जब हम SMS किया करते थे। आंटी आपके मुंह पे तलवारों के निशान है। भाजी मैंने आपको कहीं देखा है, आपने मेरा ख्याल जॉब छोड़ दी है। कौन सी? पहले आप हर दिल अजीज मौत के कुएं पे। मैंने बहुत बाद में देखा है फिर इनको। मुमताज बेगम का कमरा याद है आपको? अरुण सच में ये मजर बैठे हुए हैं या मेरी मजर कमजोर हो गई? जान सुनाओ, जिंदगी कैसी गुजर रही? आंटी देसी अंडा किन्ने दा हो गया? तस्लीम, चाहे आप करोड़पति भी हो जाए ना, नेल फाइलर दी नुक्कर का मुंह है थे। भूल गए मुझे? हमेशा मैं तुम्हारे सेट के बाहर पागलों की तरह घूमती रहती हूँ और आप वहीं से किसी और के साथ सेट हो गए। अच्छा तुसी उधर देखो कि वो पता भी है लेकिन मुंह नहीं उधर हटा रहे। खाला आपको शादीशुदा पे लाइन मारने की क्या जरूरत है? सदके कितनी प्यारी और नैन नक्श बुड्ढे थे बुड्ढे। ਇਹੋ ਜੀ ਆਂਟੀ ਦੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਕ ਕੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। खाला जी मतलब आपने सारी जिंदगी यासिर भाई के नाम पे गुजार दी है? चाचा जी मैं नहीं जवाब देना। अच्छा, हार उनको इतना टाइट है कि वो बोलती है तो ऐसे है। अच्छा यार, आंटी के बाल, आपके बाल कभी मुझे लगता है मोटर सही करने के लिए रखी हुई है, कि तारें निकलती हैं ऐसी। नहीं ये मैंने स्टाइल चेंज, ये मेरी जिंदगी से दूर हुए ना। ए देखो मैं तो थ्रेडिंग करानी भी छड़ दी। ए आंटी हुण जो तुहाडे बाजुआं दी हालत है ना, इनू अग लाउणी पैणी है। आज कितना प्यारा शो लग रहा है, सारे लोग ही ओए माशाल्लाह पिठे मुंह।
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਜੀ नहीं मैं मर्दों में कभी भी नहीं बैठूं आंटी, आपने अगर आज तक शादी नहीं की आपकी गुजर बसर कैसे होती? ये बस ये मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਸ ਫੋਲੋ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨਿਕਲਦੇ अच्छा वे लो सर्दियां चले भी गई हैं उन्हें हुण 3 पीस पाया जी उनको इतना सेक हो गया सारी अग मुंह नूं पै गई इतनी उनकी उम्र हो गई है, सारी जिंदगी उन्होंने इंतजार किया है, तो वो सीआर भी उनके साथ करते रहे हैं प्रपोजल का, तो एक बार उनकी आखिरी ख्वाहिश ना पूरी कहाँ करते रहे हैं प्रपोजल का सीआर? सर उनको एक बार आंटी प्रपोज कर देना आंटी 2 नंबर की झूठी, अपना 1 नंबर की झूठी है सर। आप शुक्र है कितने नाल दिन झूठी रह गए है आज। उनके, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, उनको प्रपोज कर दे अगर यार उनके हाथ तो देखें हम इसहाक साहब जैसे। आंटी भाईजान, पहले आंखें बंद करके कर दे ऐनक उतार के। आंटी भाईजान किधर किधर जवाब देना है? मैंने इतने लोग मैंने कबाबा वाला पक्का बना दिया। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके फोन का पासवर्ड भाभी के पास है? यस। सीट के नीचे दूसरा मोबाइल है? नो। लॉक लगा हुआ है किसी चैट को व्हाट्सएप में? मोबाइल लॉकर में। मोबाइल क्या? लॉकर में दूसरा। वैसे ये चैट पे लॉक भी लगता है? होता ही है व्हाट्सएप की जो चैट। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोड भी लग जाता है, देख भी नहीं सकता लॉक लगा हुआ है। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਗਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਹੈ वेलकम बैक नाजरीन, ये सेगमेंट हमारा रूड एंकर सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है डिफ्यूज टॉक। क्या बात है? अब देखते हैं यासिर हुसैन इसे कैसे हैंडल करता है। पहला सवाल, जब भी खुद को शीशे में देखते हैं सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शुक्र है मैं होशियारियां के होस्ट जैसा नहीं दिखता। अगर आपको गुस्सा आ जाए ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? वही शीशा तोड़ देता हूँ। यार ना करो, बात आओ। आपको लगता है जिंदगी में आप कामयाब हो गए? नहीं, क्यों? ऐसे शोज में बुला लेते हैं लोग। जो लड़के लेट के बाइक चलाते हैं, बैठ के भी तो चला सकते हैं, लेट के क्यों चलाते हैं? मजा आता होगा किसको? बाइक को। बाइक के पीछे जो प्रिंस लिखवाया होता लड़कों ने, उनके बाप को देखो तो वो कहीं से किंग नहीं होता। क्या वजह है, प्रिंस क्यों लिखवाया? ये तो आप बताएं, आपने भी लिखवाया हुआ है। मुझे तो प्यार से दोस्त कहते थे। ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਦਮਾਗ ਆ गाड़ी के पिछली जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर अपना और बच्चों के नाम लिखवाने, हन्नान मन्नान काशिफ क्यों जरूरी है? आगे पीछे वाली गाड़ी को पता चले आगे कौन जा रहा है। हन्नान मन्नान और काशिफ जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਮ ਸੀਨ ਮੀਮ ਫੇ। अच्छा ये क्या वजह है, मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, क्यों लिखा होता है पीछे? मेरे ख्याल में जिस बेचारे ने इतने पैसे खर्च करके गाड़ी ली है वो उसको ओन करता है, उस पर नाम लिखवा। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ अच्छा ऑडियंस में कोई इस वक्त ऐसा बैठा है उसको मैं गिफ्ट दे दूंगा। अच्छा आप बताएं जी, आप में से किसी की गाड़ी के पीछे नाम लिखे हुए हैं? सलीम साहब की गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ? सलीम अलबेला। नहीं, इनकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तू देंदा जा साड़ी खैर है। थो चढ़ो बाजो घणो, इसका मतलब बताएं जी थो चढ़ो बाजो घणो, जी भाई बताएं। कौन बताएगा इसका ये जो मतलब? बीच में ये भाई ये राजस्थान के हैं ये बताएंगे कौन बताएगा इसका मतलब? इतने पक्के राजस्थान के हैं, जब शेव करते हैं तो चूड़ियां यहाँ तक पहन लेते हैं। होता चना बाजे गना। ना 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 ना, गोगे गौर से सुनिएगा, तू नहीं है, थो चढ़ो बाजो घणो। जी ऑडियंस में जो बताएगा उसे गिफ्ट मिल जाएगा। हाथ खड़ा करने किसको आता है जवाब इसका? थो चढ़ो। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना। अरे बिल्कुल गलत। चलो भाई बताओ। तो जनो इसने बता दिया, उसको मैं दे दूंगा गिफ्ट। थो चढ़ो बाजो घणो। मतलब जिसकी लाठी जो उसमें है। नहीं, जो खाली होते हैं वो बचते ज्यादा है। खाली चना ज्यादा आवाज करता है। वाह 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 वाह, बहुत आला। आपके फोन का पासवर्ड भाभी के पास है? यस। सीट के नीचे दूसरा मोबाइल है? नो। लॉक लगा हुआ है किसी चैट को व्हाट्सएप में? मोबाइल लॉकर में। मोबाइल क्या? लॉकर में दूसरा। वैसे ये चैट पे लॉक भी लगता है? होता ही है व्हाट्सएप की जो चैट। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोड भी लग जाता है, देख भी नहीं सकता लॉक लगा हुआ है। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਗਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਹੈ यार डस्टबिन को फेस लॉक मुंह आगे करता वो खुल जाती। यार बहुत अच्छे यार, ये अच्छी थी, बहुत अच्छे, गुड वन यार, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ अगर आपकी
और इसका जवाब ईमानदारी से देना है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे आपको करंट लगेगा। ये मेरी बद्दुआ है, लगेगा नहीं, मेरी बद्दुआ है। सच्ची बात बतानी है। अपनी गूगल हिस्ट्री डिलीट कर। यस। शाबाश मेरा शेर, शाबाश मेरा, बहुत आला। कभी भूल ना जाना, भूल से भी कभी भूल ना जाना। नहीं तो स्लो हो जाता है ना फोन अगर ना करो तो। और क्या यू टर्न मारा है। क्या यू-टर्न मारा है। चलो अगला सवाल। फोन में वीपीएन है? वीपीएन है। शाबाश मेरे शेर। नहीं तो उसकी वजह है हाँ। जब दुबई वगैरह जाते हैं तो कॉल नहीं हो सकती। ओह यस। क्या युवा यू-टर्न फिर? बहुत आला। भाई मेरे पास वो है गोल्डन वीजा, मैं बहुत जाता हूँ दुबई इसलिए। अच्छा, आप दुबई बहुत जाते हैं, आपका गोल्डन वीजा है। अच्छा, तो उससे क्या इसका वो बना? लिंक उसमें फोन यूज नहीं कर सकते ना, व्हाट्सएप नहीं चलता। अच्छा अच्छा, नहीं और हैं ऐप्स जिन पे बात हो जाती है। हो जाती गूगल हिस्ट्री फिर भी डिलीट कर देनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है इस शो की पेमेंट आपको मिल जाएगी? आप लोगों की हालतें देख के तो नहीं लगता। अच्छा यासिर भाई ये बताएं, एक सुपर पावर अगर आपको मैंने देनी हो, कौन सी सुपर पावर देंगे? नहीं ऐसी जो हम बता सकते हैं। बर्ड आप होंगे, मतलब अगर इमेजिन करें। बर्ड कौन सा होंगे? वाह वाह, आपको देखे हुए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जी एकदम पिछू आवाज है, मैं कहा मैंने कोई चीज चिंबड़ गई। जी यासिर भाई, मैं इकबाल का शाहीन होता जी। अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है कि एक शेर है कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए अब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर, जबकि उनका शेर नहीं है। तो अब ये शेर है किसी और का। लेकिन एक साहब जो शायरी को समझते थे, उनके सामने किसी ने ये शेर सुनाया और कहा कि ये अल्लामा का शेर है। उनका मैंने सुना पहली बार है, लेकिन ये अल्लामा साहब दा शेर नहीं हो सकता। जी वो कैसे? आप कैसे? कहते मैं शोर हूँ, पता कर लो। उनका नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं जी उकाब डरिया है। वाह वाह वाह। ये बाद मुखालिफ से घबराया इकबाल दा उकाब घबरा नहीं सकता। अच्छा मैं समझ तो गया हूँ कि आप शाहीन होते और आप उड़ रहे होते हवा में और नीचे अपना शिकार ढूंढ रहे होते। कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में थे शाहीन, ढूंढते थे शिकार? सवाल है यार, सवाल। मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ कभी। आप नहीं गए? नहीं। कॉलेज? हाँ कॉलेज में गया। वहाँ रहे हैं शिकारी आप? नहीं, कॉलेज हमारा वो था बॉयज कॉलेज। टोटल बॉयज कॉलेज? हाँ जी, पिंडी में, असगर माल। तो आप तो मीडिया में पागल नहीं हो गए एक दफा की यार? क्यों? नहीं बाकी यार देखो, सवाल है यार देखो, जो बचपन से पढ़ा होता है ना लड़कों के साथ ही, कॉलेज भी लड़कों के साथ ही, तो वो एकदम जब बाहर निकलता है तो एकदम मीडिया में आता तो वो पूंतर जाता है वो। मैं तो भौंतर गया था यार। ऐसा होता है, मैंने देखा लोगों को, लेकिन मैं नहीं हुआ था। अच्छा आप नॉर्मल रहे थे। अच्छा अगर उड़ गए, आपको ये मिल गई पावर कि आप उड़ गए, कहाँ उड़ के जाएंगे? घर जाएंगे और यार देखो तो- बेचारा उड़ के भी घर ही जा रहा है। इतना यार शराफत पे यार, वाह वाह वाह। वैसे अगर मुझे ये पावर मिलती तो मैं जंगलों में उड़ती, पहाड़ों में उड़ती। अच्छा आप ना भी कहती ना तो मुझे यही था कि ये जंगलों में उड़ेगी। मेरे ज़हन में यही था। भी सब्जा देखती, खूबसूरती भाई देखती। अगर मैं उड़ सकती होती ना तो मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो एक जगह पे जमा करके जाती उनकी तरफ। वहाँ जाके मैं वो गाला कढ़नी थी ना। नहीं ये अच्छा शुक्र है मेरे ज़हन में जो आया वो नहीं। अच्छा आरजू दे साहब ना ये दी कल्ली दी ख्वाहिश है। तू जन भुल और गया। गोगा अगर उकाब हुंदा जी ਇਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਟੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अगर आगा साहब उड़ सकते, लोग डरे रहते कि हाथी कन्ना नु इंजन कर रहे हो। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਮਸਾਂ ਉੱਡਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? हम कहते हैं कि जरा इसको चेंज मारते हैं, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अरे वाह। नहीं, मेरा मतलब है ऑडियंस सवाल लेते हैं। ये कह रहा हूँ मैं। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, बहुत प्यारा नाम है जी। क्या करती क्या है आप? मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ। जी यासिर भाई मेरा आपसे सवाल है। जी अगर आपकी शादी कराजी से ना होती तो आपने दूसरा ऑप्शन सोचा हुआ था? बहुत अच्छा। ये मोहब्बत में ऑप्शंस नहीं होते जी। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। यानी मैं गलत था। लेकिन यासर भाई ये सोच के जवाब दीजिएगा वो औरत यहीं फिर रही है। अच्छा इसका मतलब है मैं हमेशा गलत था। क्या मतलब? ये ऑप्शंस जो थे। हारून साहब बस कर दे। क्यों सोचते हैं मोहब्बत एक ही औरत से होती है बस। हाँ मोहब्बत सही बात है, सही है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ अच्छा पा शफीक तेनू किहदे नाल मोहब्बत होई? वैसे वाकई ये सही बात है कि मोहब्बत और इश्क
ये एक ही बार होता है। बिल्कुल। अगर आपकी वहीं शादी हो जाए ना तो हमेशा की दिल से मोहब्बत खत्म हो जाए, तो एक ही बार होता मुझे है। ऐसा लगता है ये एक जज्बा होता है जो कभी उभरता है और कभी बैठ जाता है। ऐसा नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। लोग इसको कांस्टेंट समझ लेते हैं कि बस मोहब्बत है तो वो एक ही जैसी रहेगी पूरी जिंदगी या पूरा दिन या पूरा 1 घंटा। ऐसा नहीं है, गुस्से की तरह है या मजाक की तरह है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो लैला मजनू वाला प्यार और ये और वो सब चीजें किताब, अब उनकी कभी तस्वीर देख लें, नेट पे पड़ी हाँ है जी। लैला और मजनू की। आप लैला की तस्वीर देखें, वो अभी आई थी लैला। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा, बहुत प्यारा नाम है आपका भी। क्या करती हैं आप? मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। और बेटा आप क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में आगे जाके? एक अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ बुटीक का, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपको इसका मतलब है फैशन सेंस थोड़ी बहुत होगी। जी। तो आज सेट पे सबसे अच्छी अटायर आपको किसकी लग रही है? यासिर भाई की। यासिर भाई की। वाह 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 वाह, बहुत आला। ये होता है गेस्ट होने का फायदा। देखो ना, उसने सानू पूछ के देखे ना, तुम की लग रहे हो। अच्छा, उसने यार, आप भी एक शो पे गेस्ट गए थे, आपको ये फायदा नहीं हुआ था। मैंने वो शो देखा हुआ है। तुम अपना वर्क केड़े ले करते हो? अच्छा देखो बेटा, आपने मेरा नाम ना लेके गिफ्ट अपना मरवा लिया। नहीं, आप हम आपको गिफ्ट देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की यासिर भाई के लिए। और कौन अच्छा लग रहा है? लैला गिफ्ट। जी बेटा, क्या सवाल है? मेरा यासिर भाई से एक सवाल है कि किसी शो में जाने से पहले, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, तो तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं? आज तो वाकई मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ तैयारी में। मैं जैसे कोई अगर मुझे तैयार भी कर रहा है तो वो जैसा तैयार कर देता है, मैं बस कहता हूँ ठीक है। अच्छा, आज पता क्यों तैयार होने में टाइम लगा सलीम? क्यों जी? क्यों? जो ये कपड़े पाए ना, मेरा ख्याल नहाने वाला को हो रहा है। आज आ जाओ भाई। अच्छा, नेक्स्ट कौन? मैं पोएट्री करना चाहूंगी अपने उस्ताद के बारे में। आपके उस्ताद साथ आए हैं? जी सर उस्मान। सर उस्मान, जरा हाथ खड़ा कर दें। अरे वाह वाह, सर के लिए एक दो क्लैप होनी चाहिए। मैंने कहा सर की एक दफा तारीफ कर दें, पता नहीं शायरी में वो क्या अशर करने लगे। उस्ताद बादशाह होता नहीं मगर बना देता है। मंजिल जितनी भी दूर हो वहां तक पहुंचा देता है। वाह वाह भाई वाह, बहुत थैंक यू सर, आपने जितना भी मेरे लिए किया है। अरे वाह वाह बेटा, बहुत अच्छी। जी यासिर भाई। मैंने कहा उस्ताद साहब को देख के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 21 साल के जवाद अहमद? बिल्कुल, जब यंग थे। जरा सर को भी माइक देना। इतना अच्छा उस्ताद जिसकी बच्चे तारीफ करें। भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। अरे सर, हमारे तो मैथ वाले जो सर थे ना, वो तो इतने गुस्से में आते थे, वो इतना खौफ आता था उनसे। नहीं, अब अच्छे आने लगे। सर मिसें आती थी उनके यहाँ, पसीना बाकायदा मिसें आती थी। वो टीचर्स नहीं होती थी, मिसें होती थी। अच्छा, आप मैथ्स के टीचर हैं, आपको आज तक एक्स की वैल्यू का पता चला? हाय, एक्स की वैल्यू बता दें सर आज आप। बताएं। सर आपकी जिंदगी में एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वाह वाह वाह, बड़े उस्ताद मुझे होते लग रहा है कि सर शादीशुदा भी हैं और बेगम भी यही है। क्वेश्चन मार्क जी। भाभी साथ हैं? बस जी। अच्छा, नहीं फिर आपने सही कहा। फिर क्वेश्चन मार्क की। जैसे वो हमारे उस्ताद उमर शरीफ साहब मरहूम, एक दफा क्लैप हो जाए उनके लिए। वो जैसे कहा करते थे ना कि गुर्दे पे कोनी फिट है, तो बस इसी तरह आपने सही कहा कि एक्स की वैल्यू क्या है। अरुण साहब ये जवाब देके इन्होंने साबित किया ये बड़े उस्ताद हैं। वाकई, हाँ वाकई, आप पूरे उस्ताद हैं भाई। बहुत है तो उस्ताद, लेकिन ड्रेसिंग तो लगता सिर्फ मेहंदियां दे फंक्शन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा यासिर भाई से एक क्वेश्चन है। यार बड़ी दमदार आवाज है। आपका नाम क्या है? दाऊद। क्या करते हैं बेटा आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या आजकल क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात। जी करें सवाल। आपने अवार्ड शो में इकरा मैडम को प्रपोज किया, अगर वो अवार्ड शो ना होता तो फिर आप कैसे प्रपोज करते? कोई और आइडिया? अच्छा सवाल है यार। अगले साल का इंतजार करते हो तो हर साल होता है ना। नहीं तो वाई अवार्ड शो में अवार्ड शोज, मतलब आप वैसे भी तो प्रपोज कर सकते थे उन्हें। देखिए, अवार्ड शो पर प्रपोज करना वो ऐसा कुछ वो नहीं था कि नेसेसरीली वहीं करना था। पॉइंट ये था कि हमारे यहाँ फिल्में देख के और
फेरी टेल्स पढ़ के लड़कियों को एक दिल में होता है कि हमें कोई भी जिससे हम शादी करें वो मोहब्बत का इजहार करे। आप 2 खवातीन यहाँ बैठे हैं, 3, तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो वो से आवाज आई है, शुक्र है मुझे भी कंसिडर किया। खवातीन पे। अच्छा हाँ जी। तो वो तो मुझे था कि अगर मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करूं, बहुत सारे लोगों के सामने हो वो, बजाय इसके कि मैं 1-2 लोगों के सामने करूं। तो वो उस दिन शो हो रहा था और मैंने प्लान किया हुआ था कि यार मैं कुछ आज करूंगा, और वो अच्छा मौका था मेरे हिसाब से, तो मैंने कर दिया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, असल में ना उन्होंने सवाल क्यों किया कि यासर भाई ने प्रपोज किया, इकरा भाभी ने मान ली। वो कहना ये चाहता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया, उन्हें को क्या चला है। अच्छा, कहता है चाले का मतलब ही हाँ ही होती है। अच्छा खैर, अरे ये लड़का जो ना पहले वो जगह था कहता था कि एग्जिट गेट खोल के आ, मैं प्रपोज करने लगा। यार मेरे नाल ही रहना। मन के तो ठीक नहीं तो दौड़ पाऊंगे। इसी तरह गोगे ने भी अपने बच्चे को कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। से बच्चा कहता है जब मैं प्रपोज कर रहा था ना, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे मैं डर गया। तो मैंने फ्रिया अल्ताफ डायरेक्टर थी, तो मैं उनको कहा, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। कहती लो हमने तो इतना वो किया हुआ है कि तुम करोगे। तो मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कहीं वो मना ना कर दे। तो उन्होंने क्या कहती हैं कि एक काम करते हैं, ज़ारा और असद को के आसपास बिठा देते हैं, तो जैसे ही तुम प्रपोज करोगे ना तो ये यूं करेंगे कि हाँ बोलो हाँ बोलो। मैंने कहा ये बिल्कुल ना करे, इतना ओवर लगेगा। मेरा दोस्त है, मुझे पता है वो ओवर एक्टिंग करेगा वहाँ पे और सारी गेम बिगड़ जाएगी। वैसे यासिर भाई वाकई अगर वो मना कर देती फिर क्या होता? हाँ, प्रेशर में आगे मना कर सकते। अच्छा, क्या इम्प्रोवाइज मना कर दे? क्या आपको कह दें सॉरी यासिर ये नहीं हो सकता, अब भरा हुआ हॉल है, भरा हुआ हॉल है, तो लोग देख रहे हैं और वो कह रही सॉरी यासिर ये नहीं हो सकता। बाजी डर गई। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लोग नहीं जानते आपके बारे में। नहीं, आपको क्या जरूरत थी ये अटेम्प्ट करने की? सेठ साहब की बहुत सारी मिलें हैं। सेठ साहब का बहुत बड़ा, सेठ साहब का बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने कहा सेठ साहब की बहुत सारी मैलें हैं। मिले वो मैल नहीं है, वो जमा करते हैं। बहुत सारे लोगों के कलेक्शंस होते हैं, किसी का कॉइन्स होते हैं, किसी के स्टैम्प्स होते हैं। सेठ साहब मैल कलेक्ट करते हैं। अरे वाह वाह वाह। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन। हम एक मर्तबा फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो ईद के मौके पे हमारे पास आ गए। अच्छा, ये बताएंगे अगर आपको मैं एक सुपर पावर खुद से दे दूं, गायब होने कि 1 साल के लिए आप गायब हो गए, इनविजिबल हो गए, तो आप मतलब गायब वो वाला नहीं, डाला शाला नहीं, मतलब वैसे ही गायब हो गए, इनविजिबल हो गए, तो आप क्या करेंगे 1 साल? मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर लोग इनविजिबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो उन्हें मिलो तो वो कहते हैं यार कोई काम वगैरह होता है। आपसे हमें थोड़ी सी इनपुट चाहिए शो के अंदर, और वो इनपुट हमें ये चाहिए कि अभी हम यहाँ पे ना इम्प्रोव करेंगे। इम्प्रोव यानी फिलबदी, ऑफ द कफ बोलेंगे, और क्या ये एकदम करेंगे, मतलब क्या कहेंगे उसको कि क्या कहेंगे आगा साहब? अचानक। अब ठीक है, पंजाबी दस दो ना। नहीं तो इन्हें पैसे कहाँ ला रहे हो? फिलबदी करेंगे। अच्छा, तो आपसे हमें ये चाहिए कि हम 3 लोग एक्ट करेंगे, मैं, गोगा और यासिर भाई। आप एक एक कैरेक्टर दे दें और होना जरा बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए, कोई आम कैरेक्टर ना दे दीजिएगा। जिसके ज़हन में कैरेक्टर आ रहा है वो बता दे, हाथ खड़ा कर दे। पहला कैरेक्टर किसी के ज़हन में आ रहा है? माशाल्लाह, ये टीम भी दे मैं बताऊं? हाँ चलिए आप। हारून साहब, आपका कैरेक्टर आप गुब्बारा हैं। मैं गुब्बारा हूँ। हाँ। ठीक है। और गोगा एक सेठ है को मान नहीं रहा। गोगा सेठ है लेकिन को मान नहीं रहा, मैं एक गुब्बारा। आप गुब्बारा हैं जो बिल्कुल फटने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। और यासिर? रियल लाइफ कैरेक्टर ना दे। यासिर का क्या कैरेक्टर है भाई? मदर भाई, आपके ज़हन में कोई कैरेक्टर? कुड़ी ने बनाओ कोई कैरेक्टर जीवन दी आई इंज बैठी है। नहीं तुसी ना मौला जट थोड़ा जा ध्यान से हडेल भी दियो। गोगा साहब सेठ हैं जो मान नहीं रहे, तो मैं उनका मुलाजिम हूँ जो उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वो बंदा हूँ जो मान नहीं रहा, चलो यूं कर लो ताकि कहानी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके आ जाएं। और ये सिचुएशन, गोगा साहब क्या है फिर? गोगा वो सेठ है जिसको मैं मान नहीं रहा, ये सेठ है। आप इसके नौकर हैं, आप साबित करना चाह रहे हैं ये सेठ है। ठीक है। और ये मेरे पास किस लिए आया है? ये मेरे पास आया है मकान खरीदने। ओके ठीक है, ये कर लें? सही है। आए जी, आओ जी, लेट्स गो। आओ भाई।
आ जाओ गोगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूं एक प्रॉपर्टी डीलर और मेरे पास आ रहे हैं सेठ साहब मकान खरीदने। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फितराना देता है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सेठ साहब है, मेरा नाम बख्शू है और ये मेरे सेठ हैं शू शू। अच्छा, मुझे लगा सीरियस कह रहे हैं। मुझे लगा सीरियस कह रहे हैं। अच्छा नहीं सर, सीरियस ही कह रहा हूँ, ये सेठ है हमारे और ये घर खरीदने आए। अच्छा सेठ कल आई। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था, ये आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप सीरियस हो जाएं प्लीज। ये मेरे सेठ साहब हैं। यार बख्शू ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ अटायर, ये आपका नौकर अटायर भी कह रहा है। सर मेरे नौकर नहीं है, मैं इनका मुलाजिम हूँ, मेरा नाम बख्शू है। ये सेठ साहब हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं। आपको ਬਖਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। यार कौन सा सेठ है जो पी कहता बीच? मेरे सेठ हैं, ये इस तरह ही करते हैं। अच्छा सेठ साहब आप खुद बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਠ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਮੈਲਾ ਸੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ में रहता। ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲੋ। ਨਹੀਂ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਸੇਠ ਹਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੱਬੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਵੋ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। पहचान नहीं पा रहे हैं, अब देखें। फिरौन की बेवा लगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਚ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢ। सॉरी सेठ साहब, सॉरी, ये लोग नहीं जानते आपके बारे में। नहीं, आपको क्या जरूरत थी ये आइटम करने की? सेठ साहब की बहुत सारी मिलें हैं। सेठ साहब का बताओ बहुत जरा बड़ा- इन्हें। सेठ साहब का बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने कहा सेठ साहब की बहुत सारी मैलें हैं। मिलने वो मैल नहीं है, वो जमा करते हैं। बहुत सारे लोगों के कलेक्शंस होते हैं ना, किसी का कॉइन्स होते हैं, किसी के स्टैम्प्स होते हैं। सेठ साहब मैल कलेक्ट करते हैं। अरे वाह 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 वाह। बख्शू सेठ साहब ईमेल की बात हो रही है। सेठ साहब, बख्शू तुम इनके मुलाजिम हो? जी सर। इन्हें साफ करके क्यों नहीं लगते? करने नहीं देते। हेलो सेठ साहब, मेरा मतलब है कि आप खुद करते हैं, मुझे क्यों करने देंगे? अच्छा यार दसो किन्ने पैसे च डन कर दियो की ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਲਵੇ ਨਾ जी ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। सेठ साहब, पता क्या बात है? डिमांड की है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी डिमांड है कि मेरी नजरों तो दूर हो जा। पर आप बात करें मुझसे। बख्शू बाज सर मैं आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं मुझे। भाभी आप बताएं। क्या? हाँ जी, ये यहाँ पे घर खरीदना चाह रहे हैं। ये आपके हस्बैंड ये है? मेरे हस्बैंड है। ये किसी लड़ाई की सुलह में शादी हुई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली इनके आपके भाई से इनके अब्बू कत्ल हो गए थे? एक्चुअली जी मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैंने इनका गोल्ड डिग किया है। तो अंदर से गोल्ड मैंने गोल्ड डिग किया और गोल्ड साथ ही रखा हुआ है। अगर आपको नहीं ये घर देते, मैं आपको प्लाट दिखाता हूँ, कॉर्नर वाला है, पूरा मोहल्ला वहाँ कूड़ा फेंकता है। मेहरबानी। बल्कि आप अरे एक मिनट, वो प्लॉट हमने देख लिया। ये वाला, ये भाई, हेलो हेलो, ये वाला कॉर्नर का। ये तो बिक गया, यहाँ तो शीश महल बना रहे हैं। सेठ साहब सलीम साहब की दुकानें हैं, आप वो वाली खरीद ले मेरे ख्याल से। वो बिक गई हैं। सेठ साहब कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कोयले की कान भी है। सर एक बना बनाया घर मेरे पास है, 1 कनाल का, नीचे से बिल्कुल गंदा नाला चल रहा है। अब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप बदतमीजी कर रहे हैं सेठ साहब के साथ। आपको पता है सेठ साहब के साथ कौन बदतमीजी करता है? कौन? सब। अब नाजरीन, वक्त हुआ जाता है कि मजर राई हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना, अब ये इतने शानदार गाने वाने बनाते हैं, तो क्यों ना इनसे एक बहुत अच्छा गाना सुना जाए। तो गो के साथ बैठे हैं आप, आइए।